नमस्कार, हैंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। करनाल में साइक्लोथॉन यात्रा का समापन हुआ तो वहीं आखिरी दिन यमुनानगर से ये यात्रा शुरू हुई थी, जहां सीएम मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन को करनाल के लिए रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा में शिरकत की। मनोहर लाल ने यमुनानगर पहुंचकर साइक्लोथॉन को आगे करनाल के लिए रवाना किया। बड़ी संख्या में यहां लोग पहुंचे हुए थे। युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सीएम मनोहर लाल ने सभी से प्रण करवाया कि नशे से दूर रहें। जनता को संबोधित भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। हमको इस अभियान को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब प्रकार के काम करेंगे। इस नशे को खत्म करने के लिए भाइयों बहनों, सब तरह के। अगर आप इसमें सहायक होना चाहते हैं, हो सकते हैं, तो एक फोन नंबर बोल रहा हूं, याद रखना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लिखें चाहे ना लिखें, मेरे पीछे केवल बोल देना। मैं बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी में याद करना आसान है। पीछे बोलेंगे 90-508 और आगे है 91-508। याद करना आसान है ना? 90-508 91-508। तो इनको धराशायी करेंगे। केवल आप अपने इस नंबर से, मोबाइल से, लैंडलाइन से कहीं भी बताओ कि यहां है घेरा, घेरा संकेत कर दो। उस घेरे को तोड़ना ये हमारा काम है मित्रों। करता हूं और न केवल आपको करता हूं, बल्कि हमारा बड़ा भाई पंजाब, मैं नाम लेके कह रहा हूं, हमारा बड़ा भाई पंजाब, वहां के युवा भी बहुत ज्यादा भ्रमित होकर के इस व्यसन में पड़ गए हैं और मुझे लगता है हमारे से ज्यादा पड़ गए। भले ही हमारा बड़ा भाई है, लेकिन हम पड़ोसी राज्य होने के नाते, और फिर इस प्रकार के व्यसनों की सीमा नहीं होती। अगर पंजाब में बढ़ेगा तो हरियाणा में भी बढ़ेगा, कोई इसकी बॉर्डर्स नहीं होते हैं। इसलिए वहां भी रोकना है, वहां के बेटों को भी हमको बचाना है। हमारा आह्वान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब बेटों के भविष्य पर भी संकट आ रहा है। तो हमको बेटी बचाओ के साथ अगर संतुलन ठीक रखना है तो बेटा बचाओ ये अभियान भी लेना पड़ेगा। मेरी बात ठीक है कि नहीं? मेरी बात ठीक है कि नहीं? मेरी बात ठीक है कि नहीं? हाँ, आपका समर्थन चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, उठो, जागो, उठो मेरे मित्रों, उठो। इस समस्या के निवारण के लिए, इस समस्या से निदान पाने के लिए हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना, अपने समाज को बचाना, अपने प्रदेश को बचाना, अपने देश को बचाना है। इसलिए हम आज इस यात्रा को शुरू करने से पहले एक संकल्प लेंगे और वो संकल्प केवल बोलना नहीं है, मन में धारण करना है। और केवल हम ही लेंगे ऐसा नहीं है, हमारे जितने साथी, मित्र, दोस्त, परिवार के सदस्य, पड़ोसी, साथ काम करने वाले, जिसके साथ हमारा संपर्क है, उन सबको ये संकल्प कराएं। बल्कि मैं तो कॉन्टेक्ट ब्यूरो बनाया है, उसकी एक टास्क फोर्स स्टेट लेवल पर बनी है, वो टास्क फोर्स जिला लेवल पर भी बनी है। बड़े बड़े कार्यक्रम उसके करेंगे, खास करके
धाकड़ जैसे कार्यक्रम उसमें आएंगे। कार्यक्रम का नाम होगा धाकड़। तो हरियाणा किसान धाकड़, यहाँ का युवा धाकड़, यहाँ का खिलाड़ी धाकड़। और अब हमको इस व्यसन को दूर करने के लिए जो प्रहरी बनना है, वो प्रहरी भी धाकड़ कार्यक्रम के माध्यम से धाकड़ बनेंगे। निडर होकर के उत्साहपूर्वक आगे बढ़ करके इन कामों को करना है। तो ये जो हमने टास्क फोर्स बनाई है, केवल जिला स्तर तक नहीं, जहां हम रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक वार्ड में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, वहां भी एक 10-15 लोग, 5 लोगों की एक टास्क फोर्स आप लोग बना लीजिए। और बनाने के बाद जो भी कोई समस्या इस प्रकार की ध्यान में आए, उसको रोकने के लिए आप लोग सहयोग करिए। इस नाते से जो संकल्प मैं दोहरा रहा हूं, सब लोग अपना दाहिना हाथ, संकल्प पक्का होगा। आप दाहिना हाथ अपने बाईं ओर दिल के ऊपर रखो और फिर संकल्प लो सब मिलकर के। मेरे पीछे बोलेंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं न स्वयं और न औरों को करने दूंगा। भारत माता की जय। सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए इसे लेकर जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विश्व रिकॉर्ड बनाएगा साइक्लोथॉन। सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि नशे के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने का काम हमने किया है। जैसा हमने देखा है, हर स्थान पर हजारों की संख्या में साइक्लोथॉन में भागीदार साइकिलिस्ट होते हैं और हजारों की संख्या में ही उनके स्वागत करने वाले जगह जगह पर लोग मिलते हैं। जो इस पूरे का अभी हमने हिसाब लगाया है, वो एक ऐसी साइक्लोथॉन हुई है, मुझे लगता है अगर कोई इसको नोट कर रहा होगा विश्वव्यापी रिकॉर्ड के लिए, तो निश्चित रूप से एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 25 दिन की यात्रा किसी एक विषय को लेकर, ड्रग फ्री हरियाणा, नशा फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, इस विषय की जागरूकता के लिए कुल 1978 किलोमीटर आज साइकिल तक पूरा करेगी। और जिसके अंदर 1,64,000 ऐसा जो साइकिलिस्ट की गिनती आई है, वो सब मिलाकर के 1,64,000 साइकिलिस्ट हुए और लगभग सब मिलाकर के 4 लाख से ऊपर लोग इसमें शामिल हुए। स्वागत करने वाले, व्यवस्था करने वाले सब लोग। इसके अंदर बहुत सी संस्थाओं का हमको एक प्रकार से उनका सहभागिता, उनका योगदान हुआ है। एनजीओ बहुत हुई हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, वहाँ के विद्यार्थियों ने भी सहभागिता इसमें की है। हमारे सामाजिक और धार्मिक संगठन भी, धार्मिक माने संत महात्माओं ने भी जगह जगह इनकी व्यवस्था में भाग लिया, इनको प्रेरित किया। ऐसे एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं, इन सब ने भी इसमें भाग लिया। सरकारी विभागों में भी जिसके जिम्मे जो काम था, चाहे वो होम डिपार्टमेंट के लोग थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, सेवा विभाग के लोग थे, अन्यथा अन्य जितने भी विभाग, हमारा स्थानीय प्रशासन, सब लोगों ने एकजुट होकर के साइकिल की यात्रा की, साइक्लोथॉन की व्यवस्था की है। मैं स्वयं 3 जगह रह चुका हूँ। आज साइकिल करनाल में फिर से जाने वाला हूँ। उसमें पहले करनाल से शुरुआत कराई थी, उसके बाद में सिरसा में रहा था, आज मैं यमुनानगर में हूँ। साइकिल फिर से करनाल में जो समापन कार्यक्रम होगा, उसमें भी लगभग 25 से 30 हजार युवा उसके अंदर भाग लेने वाले हैं। तो ऐसा ही एक जन जागरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। और इस मुहिम की, ये मुहिम समाप्त नहीं है, मुहिम की यात्रा है, उसका समापन है। मुहिम तो हमने 5 मई 2023 को शुरू की थी। 1 साल के लिए सब संस्थाओं को, खास करके जो हमारे धार्मिक नेता हैं, संत महात्मा, उनको भी मैंने उस दिन अपील की थी, निवेदन किया था। वो सब लोग भी अपने तरीके से लगे हैं। साल भर किसी न किसी रूप में यह जागरण का काम चलेगा। और जागरण के साथ साथ जो लोग इसके आदी हो चुके हैं, जो ऐसे द्रव्य पदार्थों का यानी सेवन करते हैं, इस प्रकार के मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जाकर इलाज कराना, फिर उनको रिहेबिलिटेशन के नाते से उनको मुख्य धारा में लाना। और साथ ही जो चेन सप्लाई है, जो लोग तस्करी करके और इन चीज़ों को सप्लाई करते हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा मैं गैंग कहूँगा, वो गैंग है, बहुत बड़ा गिरोह है। उन गिरोहों का सफाया करना, वो भी जानकारी हमको जहाँ जहाँ से मिलती है, हम अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनका सामान पकड़ते हैं। अभी पिछले 4 महीने पहले जब सारे देश भर में होम मिनिस्टर जी के एक प्रकार के निर्देश अनुसार ऐसे पकड़े हुए सामान को हमने जलाया, हरियाणा में भी 100 करोड़ से ऊपर का जो सामान है, उसमें चरस है, गांजा है, अफीम है, जो भी सामान हमको मिला,
वो सब हमने उसको भस्म किया है। और अब ऐसा जो सामान एक प्रकार से मिलता है उसको हम सार्वजनिक तौर पर भस्म करते हैं, और जो तस्कर, जो इसमें ऐसे धंधा करने वाले लोग मिलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कानूनी सजा भी देते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज को भी, जो इलीगल प्रॉपर्टी होती है, उनके सोर्स पता नहीं होते हैं, कहाँ से बनाई, कहाँ से की, वो एक विधिवत एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको भी हम तोड़ते हैं, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, ताकि इनके अंदर भय बैठे कि जिस लालच के लिए वो ये काम करते हैं वो लालच इनका पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए हमारा संकल्प है कि हरियाणा को हम नशा मुक्त हरियाणा, ड्रग फ्री हरियाणा बना करके ही हम लेंगे। क्या सर लगता है कि ये यात्रा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बताया कि मुझे ये मालूम नहीं है कोई संस्था इसका मूल्यांकन कर रही है कि नहीं, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हम पेश करेंगे, इन आंकड़ों के आधार पर मुझे नहीं लगता किसी एक विषय को लेकर के इतने लंबे समय तक इतनी संख्या में भागीदारी करके और 2000 लगभग किलोमीटर की यात्रा पूरी करके कहीं भी कुछ बड़े में हुआ होगा। मुझे लगता है विश्व रिकॉर्ड बनना चाहिए। फिर भी हमारे जो आयोजक हैं उनको मैंने कहा है कि उसके लिए वो आगे बढ़े। सर पंजाब को लेकर भी आपने जिक्र किया कि बड़ा भाई है, वहाँ पर भी नशा ज्यादा है, उसको लेकर भी एक जो उनके जो वहाँ के जो युवा हैं उनको भी बचाने का काम जो है। देखिए, चूंकि वो पड़ोसी प्रदेश है और ये चीजें राजनीति से ऊपर उठ करके हमको करनी होती हैं। आखिर युवा वहाँ का भी अगर इस मुहिम, इस आदत से लिप्त होता है तो वो उस प्रदेश की अगर हानि पहुंचाएगा तो उसका नुकसान, पड़ोसी प्रदेश का नुकसान, हमारा भी नुकसान होने के लिए कगार पे बढ़ता है, क्योंकि नशा कहीं भी ट्रैवल करता है। इसलिए वहाँ भी रुकना चाहिए, हमारे यहाँ भी रुकना चाहिए। और मैंने स्वयं 7 जो प्रदेश हैं नॉर्थ हमारे जोन के, इस 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को स्वयं बुलाया था। आज से 3 साल पहले हमने पंचकुला में एक एंटी ड्रग सचिवालय ये भी बनाया है, और पूरे रीजन की जो इंफॉर्मेशन है, डाटा, वो सारा भी हम शेयर करते हैं कि कहाँ पर इसका जो ज़्यादा सप्लाई है, किन लोगों के ऊपर काबू करना है और कौन कौन लोग इसके अंदर संलिप्त हैं। हमारे बहुत से जो फार्मिस्ट हैं, जो दवाई बेचने का काम करते हैं, वहाँ भी कई लोग ऐसे पकड़े गए कि दवाई के कारण से बिना सब्सक्रिप्शन के जब दवाई बेची जाती है, और उसमें भी खास करके जो नशा पैदा करने वाली दवाई है, उसको रोकना भी हमारा काम है। इसके लिए हमने 2-3 ऐप बनाए हैं। प्रयास का ऐप हमने बनाया है, हॉक का ऐप हमने बनाया है। तो ऐसी ऐप बनाया ताकि लोग उसमें हमें जानकारियां साझा कर सकें। सर आपके द्वारा तो फिर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, ये इतना जन लाभ हमारे साथ जुड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि पहले दिन भी पूरा उत्साह था। जब करनाल से शुरू किए थे तो लगभग 15,000 साइकिलिस्ट वहां से भी शुरू किए थे। इसलिए पहले दिन से इस विषय के साथ हमारे यहाँ भावना है लोगों की कि नशा नहीं होना चाहिए। उस भावना के कारण से लोग जुड़ेंगे, ये पहले से पता था। अब और आगे अभियान को जो तेजी मिलेगी, इसके बाद कई प्रकार के अभियान जो चलेंगे, धाकड़ कार्यक्रम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से वो सब जगह जगह स्कूलों में, कॉलेजेस में, पंचायतों में लोगों को इकट्ठा करके इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वो उनको बताएंगे, लोग इसमें जुड़ेंगे। सर रादौर से विधायक हैं बीशालाल सैनी, उन्होंने कहा कि 9 साल में जो है भाजपा सरकार में ये नशा जो है बढ़ गया, नशाखोरी की शुरुआत ही इस 9 साल में हुई है। देखिए, ये राजनीति करने का कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक तौर के ऊपर कुछ बोलेंगे तो आखिर पंजाब में उन्हीं की सरकार रही है इतने साल, वहाँ क्यों बढ़ गया है? यमुनानगर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर सौगात भी दी। जिले में बनने वाले गुरु तेग बहादुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन हुआ। सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया जाएगा। 3 वर्ष पूर्व मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, तब से इसके निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार जिले के लोग कर रहे थे। इसकी सौगात सीएम ने दे दी है। सीएम के यहाँ पहुँचने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कई दिन पहले से तैयारियां भी की थी। पांजुपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए अधिग्रहित जमीन पर कार्य करवाया जा रहा है। जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा वर्ष 2021 में हुई थी। इसके पश्चात मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 5 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में कर दिया था। 997 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। सीएम मनोहर लाल ने 29 मई 2022 को मेडिकल कॉलेज को गुरु तेग बहादुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम से घोषित किया था। ब्रिज एंड रूफ कंपनी आई लिमिटेड इसका निर्माण करेगी। सीएम मनोहर लाल ने लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि साइक्लोथॉन यात्रा इसलिए ही चलाई जा रही है ताकि लोग जागरूक हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर बार लोगों के बीच पहुंचते हैं और समाज सेवा करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा समाज के लिए जो फायदेमंद संदेश है वो भी मुख्यमंत्री आम जनता तक सीधे पहुंचाते हैं, और यही स्वभाव मुख्यमंत्री का सभी को भाता है। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश का चौतरफा विकास करने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं।
गुरुग्राम की तरह ही फरीदाबाद के विकास को गति देने के लिए एफएमडीए का गठन किया गया और अब हाल ही में एफएमडीए की एक और बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल ने की। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, कई बड़ी सौगातें फरीदाबाद वासियों को दी गई। एक रिपोर्ट आप दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एफएमडीए के माध्यम से फरीदाबाद शहर के विकास को गति देने के लिए साल 2023-24 के लिए कुल 878 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। बैठक में वर्ष 2031 तक भविष्य की जनसंख्या वृद्धि और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकताओं की कल्पना करते हुए शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार, नागरिक सेवाओं को बढ़ाने और बेहतर पर्यावरण में योगदान देने के लिए तैयार की गई प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि बड़े काम एफएमडीए के द्वारा ही किए जाएंगे। एफएमडीए की दूसरी मीटिंग थी और ये ठीक है कि इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग गया इस मीटिंग में, लेकिन चूंकि अभी तो अथॉरिटी का सारा फॉर्मेशन वो धीरे धीरे बन रहा है और मैं समझता हूँ काफ़ी अब प्रगति हो गई है उसके अंदर। आज कुछ विषयों पर चर्चा जो हुई उसमें एक तो जो इस साल का बजट है उसको हमने पारित किया। 878 करोड़ का बजट इस वर्ष का वो पारित किया गया है और जिसके अंदर 560 करोड़ रुपया ये आएगा ईडीसी से और बाकी जो फंडिंग है स्टाम्प ड्यूटी में से है, कुछ लोकल सेस है, तो ऐसा मिला करके 878 करोड़। और जो इस वर्ष के काम हैं वो तो जो ऑनगोइंग काम है उनके ऊपर विचार किया गया है। जहाँ कहीं कंप्लीशन हो गया, जहाँ कम यानी जो बचे हैं, कहीं एक दो जगह पर जो ठेकेदार बदलने की बात आई है वो छोटे छोटे काम थे, लगभग 30-35 वो चल रहे हैं। आगे विचार किया है कि जो बड़े काम हैं एफएमडीए वही करेंगे और जो छोटे काम है पहले से एमसीएफ जो कर रहा है अब एमसीएफ ही करता रहेगा, एमसीएफ से टेक ओवर नहीं करेंगे छोटे काम। अन्यथा एफएमडीए का पर्पस है जो मास्टर बड़े मेन लाइन्स के काम हैं, जो जिसको कहना चाहिए जो जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसा फरीदाबाद की आबादी बढ़ रही है तो उस नाते से जीएमडीए ने जैसे गुरुग्राम में एक अच्छी प्रोग्रेस की है, वैसे एफएमडी भी अपने साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे। उसी हिसाब से मैन पावर, इंजीनियरिंग स्टाफ ये सब उसमें रखेंगे। बैठक में एफएमडीए के अधिकारियों की तरफ से विकास का एजेंडा प्रस्तुत किया गया, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर के उत्थान और बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए मंजूरी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद के भविष्य के दृष्टिकोण और विजन के साथ एफएमडीए ने शहर में 2031 तक अनुमानित जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत विकास योजना विकसित की है। अगले कुछ वर्षों में फरीदाबाद के विस्तार और विकास में सहयोग के लिए प्राधिकरण की बैठक में कुछ प्रमुख विकास योजनाएं प्रस्तुत की गई। कई प्रमुख प्रस्तावित परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और आगे के कार्य क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कौन कौन से वो बड़े काम हैं जो एफएमडीए करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद विकास योजना 2031 के अनुसार पूरे फरीदाबाद शहर की वर्तमान और संभावित आबादी के लिए थोक पेयजल की आपूर्ति के लिए मास्टर प्लान एफएमडीए द्वारा तैयार किया गया है। वर्तमान में फरीदाबाद में पानी की उपलब्धता 330 MLD है और एफएमडीए द्वारा 12 नए रेनी वेल्स का निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है, जिससे आपूर्ति क्षमता 450 MLD तक पहुंच जाएगी। बैठक में अतिरिक्त 22 रेनी वेल्स, 70 ट्यूबवेलों और बूस्टिंग स्टेशनों के निर्माण द्वारा वर्ष 2031 के लिए जल आपूर्ति को 450 MLD से बढ़ाकर 700 MLD करने का प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया गया। फरीदाबाद में सीवरेज नेटवर्क भी मजबूत किया जाएगा और अमृत योजना के तहत शहर को 370 करोड़ रुपए मिलेंगे। बड़े कामों में जैसे अमृत 2 के जो काम पूरे हरियाणा में शुरू होने हैं तो उसमें लगभग 25% पैसा जो है पूरे हरियाणा का जो आएगा उसके अंदर फरीदाबाद को मिलेगा। 1474 करोड़ में से 370 करोड़ रुपया ये फरीदाबाद को उसमें मिलेगा और ईडीसी के भी जो हर वर्ष पैसे आएंगे वो सब वर्ष दर वर्ष चलेंगे। तो 5 साल का प्लान जो हमने तय किया है उस 5 साल के प्लान में 4,500 करोड़ के काम आज कंसीव किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीवरेज की व्यवस्था,
और पानी सप्लाई की व्यवस्था, ये दो बड़े मेजर काम है। 4,500 करोड़ रुपए के कंसीव किए हैं। 5 साल की प्लानिंग उसकी बनाई गई है। 12 रेन्यूअल इसका काम स्टार्ट हो गया है। 5 नए रेन्यूअल उसको भी आज मंजूरी दे दी गई है, ताकि पीने के पानी का जो कमी आगे चल करके ना आए, ये सारा काम किया है। सीवरेज, सड़क और पानी, इसका जो पूरा एक प्रकार का, जैसे वैसे ग्रीवेंस कमेटी में मैंने ये उस समय एक इनको निर्देश दिए थे कि IIT के द्वारा उस सारे का एक हम सर्वे करा लें, उसकी रिपोर्ट तैयार करा लें, क्योंकि फेजेज में काम करने के बाद कई जगह उसके डिफेक्ट आते हैं। पानी का खास करके फ्लो का सिस्टम ठीक न बने तो उसका पर्पज ही डिफ्यूट होता है। तो पूरे फरीदाबाद नया पुराना मिला करके और इसका जो सर्वे है वो IIT से कराया जाएगा। मानव रचना भी उसमें सहयोग करने की बात कही है, और भी कुछ संस्थाएं जो छोटी संस्थाएं हैं उसमें सहयोग करेंगी। तो मास्टर प्लान एक जो है वो फरीदाबाद का बनेगा। खेड़ी गांव में एक बाईपास का प्रस्ताव आया है, लेकिन उसमें क्योंकि जमीन जो है किसानों की है और कुछ डेवलपर्स की भी वहाँ है, तो ऐसी जमीन को प्रोक्योर करने का एक सिस्टम वो जिम्मे लगाया है हमने टीम के, कि उस जमीन को खरीद करके बाईपास बनाया जाए। ग्रेटर फरीदाबाद में आगरा नहर के साथ साथ 20 किलोमीटर की सड़क, इसको पहले 2 लेन थी, अब उसको 4 लेन किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिल करके, क्योंकि डिपॉजिट वर्क उत्तर प्रदेश को ही हमको देना होगा, उन्हीं का क्योंकि नहर है, इसलिए उनके साथ मिल करके उस नहर को, उस सड़क को चौड़ा करने का एक विषय भी तय किया है। 2031 का जो मास्टर प्लान है उसको ध्यान में रखते हुए जो सीवरेज लाइन और पीने के पानी की व्यवस्था जो मैंने बताया है, जो MCF का भी सीवरेज सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करने की बात FMDA के जिम्मे लगाई गई है, जो मैंने पहले बताया 4,500 करोड़ का। CCTV कैमरास बढ़ते शहर में अब CCTV कैमराज की आवश्यकता है, तो 1009 नए CCTV कैमरा लगाने की भी इसमें अप्रूवल हमने दे दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर में यातायात की व्यवस्था को लेकर कहा कि सरकार द्वारा FMDA को शहर के सार्वजनिक परिवहन के लिए 50 CNG की नई बसें दी जाएंगी और 100 नई ई-बसों का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। यातायात की व्यवस्था ये बेहतर करने के लिए हमको जो CNG की बसें 50 तो वो आएंगी, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फरीदाबाद के लिए और मंजूर करवाए जाएं, ऐसा भी एक प्रस्ताव हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तालमेल FMDA के साथ करके वो सब किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट हमको पता है जैसे बहुत तेजी से उधर काम चल रहा है, तो जो फरीदाबाद और पलवल साइड का जो यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी हम जो है कंट्रोल एरिया इसको घोषित करने की बात कही गई है, ताकि वहाँ भी आगे चल करके जो विकास होगा यमुना नदी के साथ साथ, और यमुना नदी का कुछ हमारा हरियाणा का एरिया नदी के पार भी है, तो नदी के पार के एरिया को भी उसी हिसाब से कंट्रोल एरिया में ला करके उसका विकसित किया जाए। दोनों साइड के फरीदाबाद उनको जोड़ने के लिए जो हमारा नेशनल हाईवे और मेट्रो, इसके अंडरपास अथवा ओवरब्रिज बना करके और उन दोनों को जोड़ने का भी काम, इसकी भी आज चर्चा हुई है। इसको PWD और FMDA मिल करके इस काम को करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान ये भी कहा कि जेवर में एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है, इसलिए जेवर के साथ लगते हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिलों का सुनियोजित विकास हो सके, इसके लिए यमुना क्षेत्र को कंट्रोल एरिया घोषित कर नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार सक्रिय भूमिका निभाते हुए खुद तमाम बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि प्रदेश के हर हिस्से का तेजी से विकास किया जा सके और लोगों को सुविधाएं दी जा सकें। और अब देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।